हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए फेस्टिवल्स का पार्ट नंबर 3। तो क्या आप सब लोग रेडी है आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो मुझे स्टैटिक जीके पर भी। और कल हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आई थी, तो टेंशन मत लीजिए, कल वाला और आज वाला इकट्ठा आज ही हो जाएगा। तो 5:30 बजे वीडियो आने वाली है, तो वो ज़रूर देखना। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज क्या स्टैटिक जीके का करते हैं एक बार और पोस्टमार्टम, और हमारा फेस्टिवल्स इन इंडिया का करते हैं पार्ट नंबर 3। आज हम लोग करने जाने वाले कुछ और स्टेट्स के बारे में, और जिन स्टेट्स के बारे में आज हम लोग करेंगे वो होंगे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और हम लोग देखने वाले हैं तमिलनाडु के बारे में। तो कल वाली वीडियो देख ली थी और उससे पहले वाली वीडियो देख ली थी, तो फेस्टिवल्स इन इंडिया सारे के सारे मैं समझाता जा रहा हूँ। धीरे धीरे करके पूरा स्टैटिक जीके जो है अपन निकल जाएंगे, खा जाएंगे, है ना। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स पढ़ने की और आपकी डिमांड्स वगैरह देखने की। और आप लोग जो कमेंट करते रह रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और आपका अपना जीतो भैया रोज़ आता रहेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन स्टैटिक जीके का पोस्टमार्टम। और उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेटेड वीडियोस, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, बहुत सारा जीके, और आप सबकी हेल्प करता है आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आज पार्ट 3 में हमारे पास क्या क्या है। उससे पहले पता ही आपको है ना क्या, अपन का है ये हेल्पलाइन नंबर, है ना, मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, कॉल मत कर देना इस पर, मतलब मेरा नंबर समझ के इस पे कॉल करना अगर आप लोगों को CUET से रिलेटेड कोई भी इशू है। तो CUET से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो आप लोग इस नंबर पे मारिए घंटी। ठीक है, और इनको बताइए अपनी समस्या, आपके समस्या का समाधान आपको यही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कि हमारे पास आज क्या होने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, सबसे पहला स्टेट जिसके फेस्टिवल के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहला जो स्टेट है वो हमारे पास है तमिलनाडु। तो आज हम लोग तमिलनाडु के बारे में देखेंगे, और देखेंगे कि तमिलनाडु वाला स्टेट जो है इसमें कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो तमिलनाडु और चीफ मिनिस्टर भी बताएंगे मुझे तमिलनाडु का, और गवर्नर भी बताएंगे। तो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु कैपिटल, तमिलनाडु का गवर्नर, तीनों की तीनों आ जाने चाहिए कमेंट सेक्शन में। खैर, तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु इसके बारे में हम लोग जो सबसे पहला फेस्टिवल करने जा रहे हैं उसका नाम है पोंगल। ठीक है, नाम से ही लग रहा है पोंगल। ठीक है, तो पोंगल क्या है, पोंगल के टाइम पीरियड में क्या किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ बोल रहा है, इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। और क्या बोल रहा है, इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days एंड सेलिब्रेटेड इन द मिडल ऑफ जनवरी ईच ईयर। तो 4 दिन के लिए मनाया जाता है ये, और मिडल ऑफ जनवरी में मनाया जाता है हर साल मिडल ऑफ जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या किया जाता है इस वाले फेस्टिवल में जो बैल है ना, मतलब बुल जो होता है, जो खेत में बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है, उसको सजाया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसको हल्दी वगैरह लगा दी जाती है, डेकोरेट किया जाता है, कई लोग मेहंदी भी लगाते हैं। ठीक है, और क्या अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको सजाया जाता है, सींगों को रंग दिया जाता है। ठीक है, और डेकोरेशंस करी जाती है, और फिर इनको क्या करते हैं, इनको आराम भी दिया जाता है, प्लस गांव में जो है इनको घुमाया जाता है और डांस वगैरह भी करते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि बैल एक ऐसा जानवर है जो कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो पोंगल जो है बैल की रिस्पेक्ट करने के लिए, है ना, और एक हार्वेस्टिंग सीजन मनाने के लिए मनाया जाता है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु का सबसे पहला फेस्टिवल जो हम लोगों ने आज देखा वो कौन सा है, पोंगल है। आइए देखते हैं कि और हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। और पोंगल के टाइम पीरियड में ऐसे कुछ सजावट करती हुई लेडीज़ हमें दिख रही है ना, देखिए। ठीक है, गांव में ऐसा होता था अब तो चलो गांव भी मॉडर्न होने स्टार्ट हो गए, लेकिन कुछ इस तरीके की तैयारी अभी भी दिखती है हमें। ठीक है, बड़े आगे, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है हमारे पास। नेक्स्ट फेस्टिवल जिसके बारे में ये बात कर रहा है ये है जल्लीकट्टू। और जल्लीकट्टू को ही सलिकट्टू भी बोला जाता है। सलिकट्टू बोलो या जल्लीकट्टू बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो जल्लीकट्टू के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, और आप लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, एक बुल है, और इस बुल को छोड़ दिया जाता है पूरे के पूरे क्राउड के ऊपर। ठीक है, अब देखो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ये। ठीक है, लोगों को ये चीज़ करने में मज़ा आता है। ठीक है, अब
एनिमल राइट्स वाले एक्टिविस्ट वगैरह कहते हैं कि भैया ये चीज़ गलत है, एनिमल को हार्म दिया जा रहा है, लेकिन इसको एज अ फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। और लोग इसको गलत नहीं मानते क्योंकि लोगों को कहना है कि हम लोग एनिमल को हार्म नहीं कर रहे, ये हमारे ही एनिमल्स है जिनको क्या कर दिया जाता है, क्राउड के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और इस खेल में करना क्या है, जल्लीकट्टू में, ये जो हम्प है, हम्प इसको ग्रैब करके रखना है। जो जितनी देर ग्रैब करके रखेगा उसको उतना बड़ा वॉरियर समझा जाएगा, ठीक है। और ये इसके सिंग जो है वो शार्पन्ड है काफ़ी, है ना, तो ये घुसा सकता है कहीं भी, ठीक है। तो अगर जाओ तो अपनी जिम्मेदारी पे जाओ, 18 वर्ष के ऊपर वाले लोग जाना खेलने के लिए इसको, ठीक है। प्लस जिनके पेट पुट निकले हुए बिल्कुल मत जाना, ठीक है। थोड़ी बॉडी वूडी ठीक है, ठीक है, नहीं जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये ऐसा बुल भागता रहेगा, है ना, और ये जो बुल जब भागेगा तो क्या करना है, ये सबको मारता हुआ जाएगा, ठीक है। तो छुप जाते लोग फटाफट से, और क्या करते हैं, इसके किसको पकड़ लिया जाता है, इसके हम को पकड़ के रखना होता है, ठीक है। फिर वो बुल क्या करता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, और इसी में एडवेंचर लगता है इन लोगों को। और ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है तमिलनाडु का, जिसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग, जल्लीकट्टू के नाम से, जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू के बारे में क्या बोल रहा है, इसको सल्लीकट्टू भी बोला जा रहा है। इट इज अ ट्रेडिशनल इवेंट इन विच अ बुल इज रिलीज्ड इनटू अ क्राउड of people and multiple human participants attempt to grab the hump on the bull's back with both arms and hang on to it while the bull attempts to escape। तो वही चीज़ बता रहा है, क्या बोल रहा है कि एक ट्रेडिशनल इवेंट है जिसमें क्या होता है, एक बुल को रिलीज किया जाता है क्राउड के ऊपर भीड़ के ऊपर छोड़ दिया जाता है बुल को। और क्या बोल रहा है, एंड मल्टीपल ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स अटेम्प्ट टू ग्रैब द हम्प, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, वो बुल के हम्प को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं विथ बोथ आर्म्स एंड हैंग ऑन टू इट व्हाइल द बुल अटेम्प्ट्स टू एस्केप। और बुल एस्केप करने की कोशिश करता है और लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। यही है हमारे पास जल्लीकट्टू, ठीक है। समझ में आ गया है तो फटाफट से अपने जीतू भैया को दिखाइए क्या, अपना अंगूठा, ताकि अपन आगे बढ़े और देखें कि अपने पास नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। दो चीज़ें कर ली हम लोगों ने, एक तो जल्लीकट्टू करा और एक पोंगल करा था, ठीक है। आगे बढ़ते, तीसरा देखते हैं क्या हमारे पास। तो तीसरा और चौथा दोनों फेस्टिवल्स लिखे हुए। तीसरा जो फेस्टिवल है हमारे पास, इसका नाम है थाईपुसम। तो थाईपुसम भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। और थाईपुसम क्यों मनाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द तमिल एंड मलयाली हिंदू कम्युनिटी। तो तमिल और मलयाली जो हिंदू कम्युनिटीज़ है ये इस फेस्टिवल को मनाते हैं, जिसका नाम है थाईपुसम। टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ठीक है। क्या मार्क करने के लिए, टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, है ना, अच्छाई का बुराई के ऊपर क्या जीत का प्रतीक माना जाता है इसको, थाईपुसम को, है ना। हो सकता है कि ये वाला जो फेस्टिवल है वो लॉर्ड रामा की जो विक्ट्री थी ओवर रावणा, ठीक है, उसको प्रतीक करते हुए मनाया जाता हो। तो थाईपुसम एक फेस्टिवल है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और मलयाली और तमिल कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटीज़ जो है इसको मनाती है। और क्या सेलिब्रेट करती है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। देखो दिख रहा है क्या, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, पियर्सिंग कर रहे हैं। और सिर्फ लड़के नहीं करते, लड़कियां भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की का तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं जब फोटोज़ देख रहा था उसमें तो लड़कियां भी कर रही थी इन सब चीज़ों को, ठीक है। बोलो समझ में आ गया थाईपुसम क्या है। तो थाईपुसम भी तमिलनाडु का फेस्टिवल है, तमिलनाडु का तीसरा फेस्टिवल है। और थाईपुसम में क्या किया जाता है, गुड ओवर इविल का प्रतीक मानते हुए थाईपुसम को मनाया जाता है, ठीक है। और कौन मना रहा है, तमिल और मलयाली लोग कौन होते हैं, मलयाली होते हैं जो मलयालम में बात करें। और मलयालम बात कहाँ की जाती है, केरला में, ठीक है। बड़े आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है नृत्यांजलि। तो नृत्यांजलि के बारे में क्या बोल रहा है, नृत्यांजलि क्या बोल रहा है, इट इज एन एनुअल डांस फेस्टिवल। इसके बारे में याद रखो, इसके नाम में नित्य क्या है, नृत्य है ना, नृत्य से निकला है, ठीक है। तो नृत्यांजलि किसका फेस्टिवल है, डांस फेस्टिवल है, डांस, है ना। करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत बुरा नाचता हूँ मैं, बारातियों वाला, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज एन एनुअल डांस फेस्टिवल डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। तो किसको डिवोट किया जाता है ये डांस फेस्टिवल, लॉर्ड शिवा को डिवोट करते हुए ये डांस फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं इसके अलग अलग जगह पे केरला में, ठीक है। और डमरू वगैरह रखे हुए है ना। तो ये क्या तांडव वगैरह करके दिखाते होंगे, जो कि लॉर्ड शिवा का डांस है ना, तो वैसे वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्या, तमिलनाडु। आई होप कि तमिलनाडु के चारों फेस्टिवल
आप लोगों की समझ में आए होंगे। पोंगल हम लोगों ने किया, जल्लीकट्टू हम लोगों ने किया, हम लोगों ने थाईपुसम देख लिया और हम लोगों ने देखा नृत्यांजलि। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेट कौन सा रहने वाला है। समझ में आ गया है तो एक बार फिर से मुझे दिखाओ अपने अंगूठे और बोलो कि सर एकदम 100%। कोई भी क्वेश्चन आए, देखो धीरे पढ़ाई करोगे, लेकिन अच्छी पढ़ाई करोगे, पेपर में आएगा, फंस जाएगा, कर लोगे। बहुत सारी चीज़, मैं सारी की सारी फेस्टिवल्स एक क्लास में करवा सकता था बिना समझाए कि ये इसमें ये फेस्टिवल है, इसमें ये फेस्टिवल है, लेकिन याद नहीं होती चीज़ें। ठीक है, तो अगर चीज़ों को याद रखना है पेपर के लिए कि 2 महीने हमारे पास है, तो 2 महीने बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, बहुत सारी चीज़ इजीली कर सकते हैं हम लोग 2 महीने में। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, रेगुलरली इसको पढ़ लो, है ना। पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियोस देखो, पढ़ते रहो उसको, है ना। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करो, मुझे बताओ ज़रा, थोड़ा सा मुझे इंस्पिरेशन मिलती है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, इस वजह से इतना बिजी होने के बावजूद मैं ये सीरीज छोड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इतना प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, तो जीके की और करंट अफेयर्स की शाम वाली आप रहने दो, बाद में कर लेना जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं यार, बच्चों की पढ़ाई है तो चला रहे रहो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, ओडिशा। तो ओडिशा के बारे में देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ कि ओडिशा का नाम ओडिशा कब हुआ, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि ओडिशा का नाम, पहले इसका नाम ओडिशा था, ओडिशा। ठीक है, इसका नाम चेंज हो के ओडिशा कब हुआ, ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और ओडिशा का सबसे पहला जो हम फेस्टिवल करने जा रहे हैं वो है इसका सबसे फेमस फेस्टिवल, और ये पेपर में आने के चांसेस होते इस वाले फेस्टिवल के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वाले फेस्टिवल के बारे में 12th क्लास की हिस्ट्री की NCERT में आता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में क्या बता रहा है ये, जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक धाम भी है ना। तो जगन्नाथपुरी जो है ये ओडिशा में है, ये भी याद रखना, जगन्नाथपुरी ओडिशा में है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज गुंडीचा यात्रा। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहा है, इसको गुंडीचा यात्रा भी बोला जाता है, गुंडीचा यात्रा भी बोला जाता है। और क्या बोल रहा है ये, चैरियट फेस्टिवल भी बोला जाता है, 10 अवतार फेस्टिवल भी बोला जाता है, 10 अवतार फेस्टिवल, और नवदीना यात्रा भी बोला जाता है। ठीक है, तो 4-5 नाम से इसको जाना जाता है। इसको जगन्नाथपुरी रथ यात्रा बोल दो, इसको बोल दो क्या, गुंडीचा यात्रा, इसको बोल दो चैरियट फेस्टिवल, 10 अवतार, या नवदीना यात्रा। तो अलग अलग नाम से जाना जाता है, तुम लोग सिर्फ यही याद रख लो मेनली। ठीक है, और एक चैरियट फेस्टिवल या 10 अवतार फेस्टिवल याद रख लेना। ठीक है, मेनली क्वेश्चन आएगा तो इसी नाम से आएगा कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा कहाँ पर होती है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ को क्या करा जाता है, डेडिकेट करा जाता है ये। और लॉर्ड जगन्नाथ जो है, इनके बारे में बता देता हूँ तुम्हें कि लॉर्ड जगन्नाथ जो है, इनको इनकारनेशन ऑफ, सीधा लिख लूँ क्या, एक सेकंड दो मुझे, इनको क्या माना जाता है, इनको इनकारनेशन माना जाता है किसका, विष्णु जी का, है ना। ही इज कॉल्ड एज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ठीक है, लोकल डाइटी थी ये, लोकल डाइटी का मतलब क्या है, एक लोकल गॉड थे। ठीक है, लेकिन बाद में इनकी सिमिलरिटीज पाई गई, तो लोगों ने कहा कि भाई ये विष्णु का अवतार है। और आज क्या है, जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक धाम है, ईस्टर्न धाम है ये इंडिया का, है ना। तो ये क्या बोला, द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, हिज सिस्टर सुभद्रा एंड हिज एल्डर ब्रदर बालभद्रा। अब ध्यान सुनो, ये तीनों नाम है ना, जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्रा। सुभद्रा इनकी सिस्टर है जगन्नाथ जी की, और बालभद्रा जो है इनके बड़े भाई है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जने जो है इनके बारे में मेंशन है 12th क्लास के NCERT के बारे में, और इनकी फोटोज भी है उसमें, इनके आइडल्स की। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जगन्नाथपुरी यात्रा जो है, इसके बारे में याद रखना कि ओडिशा में मनाई जाती है। किन किन नामों से जानी जाती है, गुंडीचा यात्रा के नाम से, चैरियट फेस्टिवल के नाम से, 10 अवतार फेस्टिवल के नाम से, और नवादिना यात्रा के नाम से। ठीक है, बड़े आगे समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या ये क्या है, वो ये यात्रा कुछ इस तरीके से निकलती है। ठीक है, तो अड्डा 24/7 की फोटो मिल गई थी मुझे, उठा ली यही, है ना। भाई उठा लेता है, ऐसे ही चोरी कर लेता है। ठीक है, कंटेंट अच्छा चाहिए, बस बच्चों को कंटेंट अच्छा दिलवाना है। चलो बड़े आगे, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है नुकाहाई फेस्टिवल। तो नुकाहाई फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जा रहा है, ओडिशा में मनाया जा रहा है। ठीक है, नुकाहाई। ठीक है, तो नुकाहाई के बारे में क्या बोला, ओडिशा का चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना, गवर्नर भी बताना, और ओडिशा की कैपिटल भी बताना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, नुकाहाई फेस्टिवल।
नुकाई फेस्टिवल या इसी को क्या बोला जाता है, नाबन्ना। नाबन्ना इज द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हेल्ड इन द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड सितंबर। तो ये क्या हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, और नुकाई फेस्टिवल इसको नाबन्ना फेस्टिवल भी बोला जाता है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ ओडिशा है ये, और इसको मनाया जाता है अगस्त में और सितंबर में। अगस्त में और सितंबर में मनाया जाता है। राजा प्रभा, ठीक है, चलो इसके बारे में इतना ही है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल में ये देखो लड़कियां डांस करती हुई दिख रही है तुम्हें, है ना। तो ये कौन सा फेस्टिवल है, नुकाई फेस्टिवल है, जो कि ओडिशा में मनाया जाता है ना। ये भी अल्लाह 24/7 की है भाई, चुरा लेता है सारी, अपनी चीज़ तो चुरा ही सकते हैं, है ना। तो नुकाई, अच्छा एक चीज़ देखी तुमने, ये हर फेस्टिवल लड़कियां मनाती है ना। लड़कों का कहीं फोटो नहीं दिखता है ना। लड़कों का फोटो किस में दिखेगा, होली में, वो गंदे गंदे से एकदम ऑयल पेंट लगा रखा है, एशियन पेंट लगा रखा है ना, तो उसमें दिखेगा फोटो, ठीक है। एक दही हंडी में दिखता है, दही हंडी फोड़ते हो। बाकी सब में देखो हर जगह लड़की है ना। देखो क्या बोल रहा है ये। तो नुकाई फेस्टिवल समझ में आ गया। नुकाई फेस्टिवल में क्या है, इसको नुकाई भी बोला जाता है, नाबन्ना फेस्टिवल भी बोला जाता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये, और हेल्ड द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड सितंबर में होता है ये, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, राजा प्रभा। नेक्स्ट फेस्टिवल के बारे में बात कर, राजा प्रभा। और ये राजा प्रभा तीसरा फेस्टिवल है किसका, ओडिशा का। तो ओडिशा का हम लोगों ने एक देखा कौन सा, जगन्नाथपुरी वाला। एक देखा हम लोगों ने कौन सा, नुकाई फेस्टिवल, जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं राजा प्रभा के बारे में, राजा प्रभा के बारे में। तो ये क्या बोल रहा है, देखो, इट इज अ 3 day लॉन्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल वेयर द फर्स्ट डे इज कॉल्ड पहली राजा, सेकेंड डे इज कॉल्ड राजा सनकंथी, एंड द थर्ड डे इज कॉल्ड बसी राजा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, 3 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, राजा प्रभा नाम है इसका, ठीक है। अब ध्यान से समझो, समझाता हूँ ये है क्या राजा प्रभा। राजा प्रभा फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है वुमनहुड के लिए, है ना, औरतों को ऑनर करने के लिए, कि भाई औरतें है, इस वजह से पूरी की पूरी दुनिया चल रही है, क्योंकि फर्टिलिटी जो आती है ह्यूमंस में वो लेडीज से आती है ना। ह्यूमंस में क्या, हर चीज़ से, है ना। जब तक मादा नहीं है, मादा, है ना, तब तक नर कुछ नहीं कर सकता टाइप, ठीक है। नर से बच्चे नहीं पैदा होते, मतलब मेल से बच्चे नहीं पैदा होते। बच्चे वगैरह किससे पैदा होते हैं, फीमेल से पैदा होते हैं। वो अलग बात है कि दोनों फर्टाइल होने चाहिए, है ना, स्टराइल हो तो नहीं होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ज़्यादा साइंस में नहीं घुसना हमें। तो वुमनहुड को ऑनर करने के लिए कि ये क्या कर रही है, एक तरीके से दुनिया चला रही है ना। पॉपुलेशन जो है जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वो सब का क्रेडिट किसको जाता है, वीमेन को जाता है। तो वीमेन को ऑनर करने के लिए बनाया जाता है। और इनके अगर तुम लोग मिस्टिकल चीज़ों को पढ़ो, है ना, फोक कहानियाँ पढ़ो, तो ये बोलते हैं कि अर्थ की फर्टिलिटी जो है वो वीमेन से है, ठीक है। और अर्थ की फर्टिलिटी को भी क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये वाला फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसका नाम है राजा प्रभा, राजा प्रभा। और राजा प्रभा के बारे में क्या बोल रहा है, इसका जो पहला दिन है इसको बोला जाता है पहली राजा, पहली राजा। जो दूसरा दिन है इसको बोला जाता है राजा सनकंथी, और जो तीसरा दिन है इसको बोला जाता है क्या, बसी राजा, ठीक है। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना राजा प्रभा नाम का फेस्टिवल ओडिशा का है, ठीक है। और ये याद रखना कि इट इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर वुमनहुड, वुमनहुड, ठीक है। और अर्थ फर्टिलिटी को भी, अर्थ की फर्टिलिटी को भी, ठीक है। तो वुमेन, और इसी वजह से हमें क्या दिखती है इस टाइम पीरियड में, जो औरतें बहुत सज धज के रहती है ना। और झूला झूलने की यहाँ पर क्या है, प्रथा है, ठीक है। तो औरतें क्या करती है, झूला झूलती है राजा प्रभा। अच्छा एक और चीज़ देखो, इंडिया में पैट्रियार्की कितनी हार्ड है वो भी देखो, है ना। पितृसत्ता कितनी हार्ड है वो भी देखो। कैसे पितृसत्ता इतनी हार्ड है कि ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है किसके लिए, वीमेन के लिए, है ना। नाम क्या है, राजा, रानी प्रभा होना चाहिए था, ठीक है। खैर समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला तो कर लिया था हम लोगों ने, नुकाई फेस्टिवल। ये है राजा प्रभा फेस्टिवल। तो झूले वगैरह सजाए जाते हैं, है ना। और ऐसे ये लोग क्या करते हैं, झूले लेते हैं, है ना। बहन ढंग से बैठ जाओ, गिर जाओगी, ठीक है, कोई आएगा नहीं बचाने के लिए, सज धज के। चलो खैर, समझ में आया क्या, समझ में आया है तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर इसके अलावा, मतलब इसके बारे में कुछ भी आ जाए सब कर लेंगे सर, सब कर लेंगे। समझ में आ रहा है, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। देखो लड़कियां, अरे भाई लेके आता है तुम्हारे लिए लड़की, मतलब फोटो, ठीक है, देखनी, तुम्हें फेस्टिवल समझाने के लिए लाता हूँ, ठीक है, ऐसे। लेकिन एक चीज़ देख लो यार, ये फेस्टिवल ये लड़कियां ही मनाती है भाई साहब, है ना। अपन तो सो रहे होते हैं, मानते हो ना, लड़के हैं ना, अपने साथ ऐसा ही होता है। चलो देखो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अच्छा ये लोग जो लड़कियां होती है, ये फेस्टिवल जो है क्या करती है, मतलब
फेस्टिवल आने वाला तो इसकी तैयारी 15-15, 20-20, 25 दिन, है ना। अपन नहा ले बड़ी बात है, यही होता है ना फेस्टिवल वाले दिन अपने साथ। ठीक है, चलो देखो वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल की बात आती है तो अपने को पता ही है दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल और एक ही फेस्टिवल है इसमें। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि इतना कॉमन है कि सबको पता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। क्या बोल रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ द हिंदू कम्युनिटी इन बंगाल। तो हिंदू कम्युनिटी जो बंगाल की है वो मनाती है क्या, दुर्गा पूजा। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, इसमें गॉडेस दुर्गा की जो है पूजा करी जाती है, प्लस इसके साथ साथ लड़कियां जो है क्या करती है, अपने आप को नहीं, मतलब अपनी सहेलियों को, ठीक है, सहेले को, है ना, सबको क्या करते हैं, लाल रंग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, दे वर्शिप गॉडेस दुर्गा। गॉडेस दुर्गा को क्या करा जाता है, इसमें वर्शिप किया जाता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो फेस्टिवल के टाइम पीरियड में गॉडेस दुर्गा की पूजा करी जाती है। एंड वीमेन पुट रेड पाउडर ऑन ईच अदर्स फेसेस। और औरतें क्या करती है, रेड पाउडर मतलब वही गुलाल वगैरह टाइप, रंग वगैरह टाइप, है ना। रेड पाउडर क्या, मिर्ची पाउडर थोड़ी डाल रहे हैं। ठीक है, तो वीमेन क्या करती है, पुट रेड पाउडर ऑन ईच अदर्स फेसेस। बाकी जलन हो किसी के साथ तो क्या कर सकते हैं, अपन रेड पाउडर वगैरह भी डालते हैं, है ना। दिख रहा है क्या, पीछे गॉडेस दुर्गा की फोटो है, ये वाली है शायद। ठीक है, ये वाली होगी, और ये भी हो सकती है शायद, है ना। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खेल रहे हैं, मतलब रंग लगा रहे हैं, रेड पाउडर लगा रहे हैं टू सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। ठीक है, समझ में आया। डांस प्रोग्राम्स वगैरह भी बहुत होते हैं और बहुत पॉपुलर है, सबको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है बिहार। ठीक है, तो देखिए बिहार में क्या मनाया जाता है। तो बिहार का सबसे फेमस फेस्टिवल तो वैसे छठ पूजा है, तो इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं हम लोग बिहुला के बारे में। तो बिहुला के बारे में क्या बोल रहा है, पीपल वर्शिप देवी मनसा। अब देवी मनसा क्या है, देवी मनसा जो है वो लोकल गॉडेस है बिहार की, लोकल गॉडेस है, कहा कि बिहार की लोकल गॉडेस है। और देवी मनसा जो है इनके नाम पर ही मनाया जाता है ये फेस्टिवल, जिसका नाम है बिहुला। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, पीपल वर्शिप देवी मनसा फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर फैमिलीज। ठीक है, तो देवी मनसा की पूजा वगैरह करी जाती है, इसमें इनकी वर्शिप करी जाती है। किसके टाइम पीरियड में, बिहुला के टाइम पीरियड में, फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर फैमिलीज, ताकि उनके फैमिलीज की वेलफेयर हो सके, है ना, कि मतलब कृपाएं बनाए रखे कौन, देवी मनसा। ठीक है, और बिहुला के बारे में यहाँ देख लो। ठीक है, तो ये देवी मनसा है और इनकी पूजा वगैरह करी जाती है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास छठ पूजा। तो छठ पूजा के बारे में देखो क्या बता रहा है ये। तो छठ पूजा बहुत फेमस है ना। और कहाँ पर मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है। और बिहार के लोग जहाँ पर रहते हैं हर जगह पे छठ पूजा मनाते हैं, है ना, मतलब पूरे इंडिया में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सन गॉड अलॉन्ग विद, सन गॉड मतलब सूर्य देवता ही है, ये ज़्यादा अंग्रेज बनते हैं लोग। ठीक है, हालांकि मैंने लिखा है लेकिन सूर्य देवता की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, सन गॉड along with his wife Usha is worshipped in this festival to thank them for bestowing life on earth। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सन गॉड मतलब सूर्य देवता और उनकी वाइफ उषा, दोनों को क्या करा जाता है, दोनों को वर्शिप करा जाता है इस फेस्टिवल में, टू थैंक देम फॉर बिस्टोइंग लाइफ ऑन अर्थ। क्योंकि सूरज की वजह से ही क्या चल रही है, हीट लाइट वगैरह अपने को मिलती है, और उनकी वजह से ही क्या चल रहा है, लाइफ जो है अर्थ के ऊपर फैली हुई है या चल रही है, ऐसा मानना है। और ये छठ पूजा जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो रात भर से लेकर सुबह तक, जब तक सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक जो ये लेडीज़ होती है, ये क्या करती है, ये पानी में ऐसे चीज़ें लेकर खड़ी हो जाती है ना, ताकि सुबह सुबह जब सूरज आता है फिर उनको अर्पण करी जाती है ये, और फिर इसको प्रसाद के रूप में दिया भी जाता है, और कई लोग इसको बहा भी देते हैं। ठीक है, देखो हर जगह लेडीज़ दिखेगी लेकिन तुम्हें, है ना, जेंट्स नहीं दिखेंगे कहीं भी। समझ में आ रहा है नहीं, जेंट्स देखो पीछे नहा रहे हो, ठीक है, सुबह का प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं, है ना, आ ही गए तो नहा लेते पीछे वाले। ठीक है, ये देखो ये है आस्था में। ठीक है, समझ में आ गया। छठ पूजा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बिहार का। और तीसरा फेस्टिवल जो हम बिहार का करने जा रहे हैं उसका नाम है क्या, मधुश्रवणी। तो मधुश्रवणी फेस्टिवल जो है ये मिथिला ब्राह्मण्स है, और मिथिला ब्राह्मण जो है ये मनाते हैं ये वाला फेस्टिवल। और मिथिला ब्राह्मण जो है ये पर्टिकुलरली यही लोग क्या करते हैं, यही लोग मनाते हैं ये वाला फेस्टिवल। तो ये क्या बोल रहा है, मेनली सेलिब्रेटेड बाय द
मैथिली ब्राह्मण्स या मैथिल ब्राह्मण्स ऑफ बिहार, इट मार्क्स द अराइवल ऑफ मानसून इन द रीजन। और ये क्या करता है, ये मानसून का अराइवल जो है, मानसून का अराइवल मार्क करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो बिहार के बारे में अपने देख लिया, बिहार के 3 बड़े 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 फेस्टिवल्स के बारे में हम लोग देख लिया। तो बिहुला हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, और ये देखो मधुश्रवणी, ये सारी की सारी लेडीज जो है सज धज के बैठी हुई है ना। और क्या है इनके हाथ में, खाने पीने की चीज़ें तो नहीं दिख रही, लेकिन फूल वगैरह दिख रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे सज धज के बैठे हुए, और सारे के सारी मैथिली ब्राह्मण्स होंगी, सारी की सारी लड़कियां, है ना। मेनली सेलिब्रेट बाय द मैथिल ब्राह्मण्स, और मैथिली एक लैंग्वेज भी है बिहार की, तो ये भी याद रखना है हम लोगों को, है ना। तो भोजपुरी तो है ही है, लेकिन मैथिली बहुत लार्ज स्केल पे बोली जाती है वहाँ पे। इट मार्क्स द अराइवल ऑफ मानसून इन द रीजन। ठीक है, और किसका अराइवल, मानसून के अराइवल के बारे में बात करता है। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा, बस हो गया अपना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा आज तमिलनाडु के बारे में, हम लोगों ने देखा आज वेस्ट बंगाल के बारे में, हम लोगों ने देखा आज बिहार के बारे में, और हम लोगों ने देखा आज ओडिशा के बारे में। तो 4 स्टेट्स हम लोगों ने कवर कर लिए। आई होप कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की समझ में आई होगी। ठीक है, इसको रेगुलरली पढ़िए और रिवाइज ज़रूर करिए। अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो बहुत 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 बड़ा नुकसान कर रहे हो। इसमें से कोई भी चीज़ आ जाए, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के मार्क्स कट जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को भी वहाँ से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर रिजल्ट आएगा हम दोनों का। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ अनाउंसमेंट, क्या ये वाला कोड दिख ही रहा है आप लोगों को, है ना। अड्डा 24/7 का उल्टा है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को Y742 का कोड लगाना है, 742 Y742 का कोड लगाना है। और ये कोड अगर आप लोग लगा देंगे तो आप लोगों को मिलेगा क्या, बम्पर डिस्काउंट। लेकिन सर लगाना कहाँ है, ये कहाँ लगाना है, तो हमारे 2 बैचेस स्टार्ट हो गए, है ना। 2 बैचेस चल रहे हैं, कौन से, एक बैच अपना चल रहा है, कौन सा, टॉपर्स 2.0, ठीक है। और दूसरा बैच अपना चल रहा है, कौन सा, दूसरा बैच अपना चल रहा है, एक तो ये बैच चल रहा है, और दूसरा बैच अपना चल रहा है जिसका नाम है, क्या नाम है भैया, डेल्टा, जो नया बैच है अपना उसका नाम है डेल्टा 2.0। और डेल्टा 2.0 जो है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। डेल्टा 2.0 17 या 18 तारीख से स्टार्ट है, 17 तारीख से, शायद कल से ही स्टार्ट है, ये 18 से है, 18 तारीख से स्टार्ट है ये। तो 18/3/2022 से, ये 7 तारीख से चल ही रहा था, 7/3/2022, तो 2023 सॉरी, है ना, भूल जाता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना मैं। ठीक है, अब ध्यान सुनो। तो डेल्टा 2.0 स्टार्ट हो रहा है, और डेल्टा 2.0 में अगर आप लोगों को एनरोल करना है, जिसमें आप लोगों की बड़ी जल्दी से तैयारी करवा दी जाएगी CUET की, है ना। सारी की सारी पिछली वाली चीज़ें कवर कर दी जाएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, बहुत अच्छे से सारे के सारे टीचर्स जो है मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को खुद यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ाऊँगा, करंट अफेयर्स और क्या पढ़ाऊँगा मैं आपको, करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो रेडी रहना इस चीज़ के लिए। प्लस 4 बजे तो वीडियो चली रही है मेरी ये वाली, है ना। तो 4 बजे मैं पॉलिटिकल साइंस की मेरी लाइव क्लास भी है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, जो अभी तक मेरे GK की वीडियो देख रहे थे, फटाफट से शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, लाइव क्लास में 4 नंबर के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ 5:30 बजे की वीडियो देख लेना करंट अफेयर्स की। ठीक है, और ये कैसे करना है वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले जाइए कहाँ पर, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, है ना। अरे खुल जा सिमसिम, नहीं खुलेगा, चलो ये खुल गया। अरे गोरबोर हो जाएगी बाबू, गोरबोर। चलो देखो इधर, तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए। जैसे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहले लिंक पे करिए क्लिक। ठीक है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, इस पर करिए क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा CUET। तो CUET के प्रिपरेशन के लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें खुल जाएगी, है ना। महापैक वाला है, अगर आप लोगों को महापैक लेना है तो सारी की सारी बैचेस की वीडियोस वगैरह आपको यहाँ पर महापैक में मिलेंगे। साइंस फील्ड वाले साइंस वाले में जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पोस्ट ग्रेजुएशन में जाए, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इन हिंदी, ठीक है, तो GT और लैंग्वेज जिसको हिंदी में पढ़नी है वो इस वाले लिंक पे क्लिक करें। साइंस इन हिंदी के लिए ये वाला क्लिक करें, आर्ट्स इन हिंदी के लिए ये वाला क्लिक करें। ठीक है, कॉमर्स जो है CUET 2023 कॉमर्स के लिए ये वाला क्लिक करें, और इंग्लिश में आर्ट्स के लिए ये वाला क्लिक करें। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट भी है अपने पास, और लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो मान लो कि आप लोग क्या हो, आप लोग साइंस स्टूडेंट्स हो, तो CUET 2023 साइंस के ऊपर क्लिक करिए।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक दिखेगा, कौन सा बैच, डेल्टा 2.0 बैच दिख रहा है, डेल्टा 2.0। और भी है ये कुछ, ठीक है, और भी बैचेस है, लेकिन डेल्टा 2.0 बैच जो है ये स्टार्ट हुआ है PCMB वाला, तो इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो 2999 रुपीज़ बता रहा है ये, और इसमें बहुत सारे फीचर्स है। ATRs की क्लासेस चलेगी इसमें, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा आपको, ATRs की क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव लाइव सेशंस मिलेंगे, क्विक रिवीजन करवाई जाएगी आपको, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह भी होंगे, ठीक है। पूरा के पूरा बोर्ड का सिलेबस भी कवर होगा इसमें, ठीक है, जो कि CUT में आने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी होगी, 80 फुल टेस्ट होंगे, 60 सेक्शनल टेस्ट होंगे इसमें, डेली क्विजेस होगी, डेली करंट अफेयर्स वगैरह होगा इसमें, 3000 प्लस क्वेश्चन कलेक्शन आपसे करवाए जाएंगे, PDFs, नोट्स वगैरह सब कुछ शेयर होगा आप लोगों से, और NCERT का करिकुलम वगैरह पूरा करा जाएगा। लिमिटेड सीट्स है, तो जल्दी जल्दी से एनरोल कर लीजिए आप लोग इसमें। और लाइव डाउट सेशंस भी होंगे इसमें, है ना। और ये क्या है, ये अपना है क्यों अड्डा को चूज़ करना चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ लेना आप लोग खुद ही, ठीक है। कौन कौन पढ़ाने वाला है, तो गजेंद्र सर है, आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे ये, है ना। और इनको तो जानते हो आप, आयुषी मैम को, तो आयुषी मैम जो है वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी फैकल्टी है आयुषी मैम। और खतरनाक, सबसे खतरनाक, है ना, शशांक सर। तो शशांक सर जो है ये मैथ्स की फैकल्टी है, और बहुत अच्छे से मैथ्स करवाते हैं ये, है ना। पर्सनली मुलाकात होती है मेरी इनसे, तो बहुत बेहतरीन आदमी, भी बहुत बेहतरीन है, और पढ़ाते भी बहुत अच्छा है ना। और सोनिया मैम आपको करवाएंगी बायो, है ना। तो ये सब कुछ है इसके बारे में, है ना। 6 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी इसकी, प्लस 2999 दिख रहा है हम लोगों को। जैसे हम लोग इसको बाई करेंगे, है ना, तो एक 15% का आपको यहाँ पर दिखेगा। तो अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो इस पर क्लिक कर लीजिए, तो आपके लगभग 450 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई का कोड लगाओगे अगर, भाई का, ठीक है, तो भाई का कोड यहाँ पे लगा देना। ऐसे कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे भाई का कोड, अरे नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, ये आ गया ना, ठीक है। Y742 अड्डा 24/7 का उल्टा लग देना इस पर, ठीक है। जैसे उल्टा लिख देंगे, इसको कर देंगे अप्लाई, जैसे अप्लाई करेंगे तो आपके 510 रुपये बढ़ जाएंगे, बढ़ नहीं जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2490 रुपये के आसपास का मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी पैसा आप लोगों का बच रहा है इसमें। तो अगर डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, तो ज़रूर 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 इस वाले बैच को आप लोग क्या करना, फॉलो करना। इसी तरीके से आर्ट्स वाला बैच है, इसी तरीके से कॉमर्स वाला बैच है, ठीक है। हिंदी वाला बैच भी इसी तरीके से। तो आप लोग, जो भी लोग करने चाहते हैं, तो ज़रूर ज़रूर एनरोल करना, लेकिन कोड लगाना भाई का, ठीक है। भाई के अलावा किसी का कोड नहीं लगाना है, ठीक है। चलो खैर, तो मिलते फिर अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए आई होप सारी की सारी चीज़ें मैं समझा पाया आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी। आई होप कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत 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 अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर सारी चीज़ें समझ में आई है, तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, और मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। आप क्या, अपने जीतो भैया, ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रोज़ वेट करता हूँ, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।